शांतान का सचिव मंच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। उम्मीद है आप सभी लोग करते होंगे। हिंदी में इस समय हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वाक्यांश के लिए युक्त शब्द। हम सभी जानते हैं विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे आपकी आगामी आने परीक्षा है, आरओ है, हॉस्टल वार्डन है और आपका यूपीपीटी है, इन सभी परीक्षाओं में हिंदी अच्छे अंकों से पूछी जाती है। आइए, कुछ शब्द हमने आपको पहले भी लिखा चुके हैं वाक्यांश के लिए शब्द, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज कुछ फिर से आपके सामने नए शब्द हैं और ये शब्द वास्तव में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और थोड़ा सा टफ शब्दों में आते हैं। तो आइए थोड़ा देखते हैं, अभ्यास करिएगा और सीखिएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं दिशाओं से क्वेश्चन हमेशा आया करते हैं और सामान्यतः 4 दिशाएं लोग जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन जो है कि दिशाएं 10 बताई गई हैं। जैसे कि ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण हो गया। लेकिन क्या होता है, इन दोनों की एक बीच की दिशा और इन दोनों की बीच की दिशा और इन दोनों की बीच की दिशा और इन दोनों की एक बीच की दिशा। तो ये 8 दिशाएं हो गई और एक आपकी आकाश ऊपर और एक नीचे पाताल। तो इस तरह से जो है कि आपकी कुल 10 दिशाएं बताई गई हैं। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से संबंधित सब लोग जानते हैं। इसके अलावा और दिशाएं देख लीजिए, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। ठीक है, दक्षिण और पूर्व की बीच की दिशा मतलब ये वाली क्या कही जाएगी, अग्रणी कही जाएगी। पूर्व और उत्तर की बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं। जैसे कि आपका पूर्व है यहाँ पे और ये आपका उत्तर है, इनके बीच की दिशा आपकी कही जाएगी ईशान। उत्तर और पश्चिम की दिशा, ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा मतलब यहाँ की जो दिशा है उसको हम क्या कहेंगे, वायव्य कहेंगे। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, बताइएगा हमें दक्षिण और पश्चिम मतलब ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, इसकी बीच की दिशा को हम क्या कहेंगे। अगर आपको पता है तो मैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। इससे क्या होता है, आपका अभ्यास होता है, आप जानते हैं, आपको उत्तर पता होता है तो आपको खुशी होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है। नहीं पता है तो जाहिर सी बात आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, हमें फिर से मेहनत करने की जरूरत है, एक बार फिर से अध्याय को पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि हम सभी जानते हैं परीक्षा में सफलता अभ्यास से आती है, पढ़ने से आती है। तो ये रहा आपका। आगे हम देखते हैं, जैसे ये कुछ इच्छाएं होती हैं, ठीक है, तो इन इच्छाओं के लिए क्या होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि युद्ध करने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है युत्सु और कार्य करने की इच्छा के लिए चिकीर्षा। ठीक है, याद रखिएगा चिकीर्षा। और इसकी वर्तनी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वर्तनी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि जब राह है का के ऊपर आ जाए कुछ ऐसा करके। वर्तनी में शुद्धियाँ काफ़ी सारी होती हैं, या फिर यहाँ पे जो मात्रा ये का की है शायद ये छोटी ई लग जाए, तो यहाँ पे आप वर्तनी का हमेशा ख्याल रखेंगे। क्योंकि ऐसा एग्जाम में होता है कि बहुत ही वर्तनी में शुद्धियाँ कर दी जाती हैं, जिससे क्या होता है विद्यार्थियों को असुविधा होती है। आगे हम देखते हैं भोजन करने की इच्छा। ठीक है, भोजन करने की इच्छा, कोई कहे कि भोजन करने की इच्छा हो रही है, इसके लिए हम वाक्यांश में एक शब्द मतलब एक शब्द में ही हमने 4-5 शब्दों का काम कर दिया हो तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें जरूर बताइएगा। तैर कर पार कर जाने की इच्छा। ठीक है, तैर कर पार कर जाने की इच्छा, शिक्षा को हम क्या कहते हैं, तितिक्षा। आगे देखिएगा, ग्रहण करने अथवा पकड़ने की इच्छा क्या कहते हैं, जिघृक्षा कहते हैं। ठीक है, 10 में क्या है, किसी को मारने की इच्छा रखने वाला, किसी को मारने की इच्छा रखने वाला। मान लीजिए कोई किसी को मारना चाहता है, ठीक है, गलत बात है, ऐसे लोगों का मानसिक रूप से इलाज होना चाहिए, पता लग जाए तो। ठीक है, क्योंकि वो किसी न किसी मतलब जमाने से जुड़ रहे होते हैं और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है, तो हार्दिक बधाई है आपको। और हमेशा जो है कि उन लोगों को मजाक में ना लें, उसका हमेशा अच्छे से इलाज कराएं। विद्यार्थियों में समस्या आम हो गई है तो इसमें हमेशा आप ख्याल रखिए अपना। और किसी को मारने की इच्छा रखने वाला ये होता है आपका जिघांसा। अगर हम एक शब्द में कहें, जा और एक जिघांसा है। ठीक है, तो ये आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप पढ़िएगा और आगे बढ़िएगा, कोशिश करिएगा, सीखिएगा। इसके पश्चात आप अपने अभ्यास प्रश्न को जरूर करिएगा। थैंक यू। सब पढ़ेंगे। आपकी कोई समस्या है, कोई राय है अगर आप, तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अथवा आप ईमेल भी कर सकते हैं। और हाँ, जो आपका प्राचीन इतिहास है वो भी श्रृंखला कंटिन्यू की जा रही है, तो वहाँ से आप प्राचीन इतिहास विचार से पढ़ सकते हैं। थैंक यू। और
सब्सक्राइब करेंगे अगर आप, तो जैसे ही मैंने वीडियो डाला तो आपको नोटिफाइड तुरंत आ जाएगा, आपको चैनल पर जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब अगर करेंगे तो अच्छी बात है। थैंक यू, हमारा ख्याल रखिएगा। सब पढ़ेंगे।